So practical based on what? Redemption by conversion of what? Redemption of debentures, man, debentures. So see, the question is what? On 1st April 2008, एग्जाम में आपको कोई भी ईयर रहे, एक ईयर पे ध्यान देना, एग्जाम में 2018 रहे, 2020 रहे, 2021 रहे, वट एवर, ठीक है, उसके हिसाब से करना. So on 1st April 2008, VM Limited, company name is what? VM Limited had issued 10,006% debentures of ₹100 each. भाई उसने इशू किया था 10,006% debenture of ₹100 each, issued at what? Issued at discount. Issued at what, beta? Issued at discount of 4%. Discount of what? 4%, redeemable on 1st August 2018 at a premium of 20%. So what is given here, dear students? On 1st April 2008, VM Limited had issued 10,006% debenture of ₹100 each, issued at a discount. Means issued at a discount. Earlier that had been issued at a discount of 4%. 4% discount. Redeemable on 1st August 2018. अब जो redeemable होगा, redeemable means debentures to be redeemed on 1st August 2018 at a premium of 20%. Redeemable होगा 20% पे बेटा. 20% मतलब कंपनी का तो लॉस हो गया ना. कंपनी बेचारा इशू के टाइम पे भी लॉस ले रहा है, डिस्काउंट में इशू किया, रिडम्पशन के टाइम पे भी लॉस हो रहा है, मतलब डिबेंचर होल्डर को ज्यादा पैसा दे रहा है रिडम्पशन के टाइम पे, तो कंपनी तो बेचारा दोनों तरफ से लॉस ले रहा है. कितना कितना दान करेगा यार, कोई बात नहीं, अपने को क्या लेना देना है, वो वीएम कंपनी का मैटर है, उसको जो करना है करने दो, हमको अकाउंटिंग करना है बस. और सजेशन अगर मांगेगा तो हम सजेशन दे देंगे, दैट्स इट. चलो, सो एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ बेटा 20%. तो प्रीमियम पे रिडम्पशन होता है तो पता है ना बेटा क्या होता है, लॉस. कंपनी हैज बैलेंस इन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ऑफ ₹4 लाख. ओहो, कंपनी के पास डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में बैलेंस है 4 लाख का, एंड डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट है कंपनी के पास 3 लाख का. ओके, वैसे भी रिडम्पशन बाय कन्वर्जन में तो इसका यूज होता नहीं है कि नहीं. इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट पार. कंपनी के पास जो इन्वेस्टमेंट था उसको कंपनी सोल्ड कर रही है एट पार, ठीक है. डिबेंचर होल्डर्स वर ऑफर्ड फॉलोइंग ऑप्शंस. अभी हमने डिबेंचर होल्डर को ऑफर दिया. क्या ऑफर दिया? ये सब ऑप्शन है. पहला ऑप्शन क्या दिया बेटा ऑफर में? See, the first option is what? First option, that is issue of equity shares of ₹10 each at 20% premium. पहला ऑप्शन हम लोग दे रहा है क्या? हम डिबेंचर होल्डर को बोल रहा है, अरे भाई हम इक्विटी शेयर आपको देंगे, इक्विटी शेयर. डिबेंचर होल्डर सुनो, we will issue equity shares of ₹10 each, फेस वैल्यू 10 है, 20% प्रीमियम में इशू करेंगे. चाहिए क्या? चाहिए क्या बोलो? तो आप बाद में देखेंगे डिबेंचर होल्डर क्या बोलते हैं. सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है कंपनी, वीएम लिमिटेड बोलता है, डिबेंचर होल्डर्स वी हैव सेकंड ऑप्शंस आल्सो, एंड सेकंड ऑप्शन इज व्हाट? वी विल इश्यू टू यू ऑल 8% डिबेंचर्स. पहला आपका 6% डिबेंचर था, अब हम आपको नया 8% डिबेंचर देगा. पहला 6% इंटरेस्ट मिलता था आपको, अभी नए में हम आपको 8% इंटरेस्ट देगा. चाहिए क्या? चाहिए कि नहीं चाहिए बोल? देखेंगे डिबेंचर होल्डर क्या बोलते बाद में. अभी तो ऑप्शन दे रही है कि हम इक्विटी शेयर इशू कर सकता है ऑप्शन 1 में, हम डिबेंचर इशू कर सकता है. थर्ड ऑप्शन भी बोलता है डिबेंचर होल्डर्स, हम थर्ड ऑप्शन दे रहा है आपको. थर्ड ऑप्शन, हम आपको पैसा देगा, पैसा कैश पेमेंट करेगा. आपका जो डिबेंचर है ना उसका हम पैसा देगा. चाहिए क्या? ठीक है, अब देखते हैं डिबेंचर होल्डर क्या बोलते हैं. तो डिबेंचर होल्डर की आवाज आने लगी. आवाज आई डिबेंचर होल्डर की. क्या आवाज आई? कंपनी ने 3 ऑप्शंस तो दे दिया, अब डिबेंचर होल्डर क्या बोलते देखते हैं. चलो आ गया डिबेंचर होल्डर्स. डिबेंचर होल्डर्स में जब डिबेंचर होल्डर को सुनाई दिया ये सब ऑप्शन, ओहो वाओ, इक्विटी शेयर्स आर देयर, डिबेंचर्स आर देयर, कैश भी है. अब क्या किया डिबेंचर होल्डर ने? आ जाओ, पहला फर्स्ट, 30% of debenture holders opted for option A.
जितने डिबेंचर होल्डर थे उसमें से 30% लोगों ने क्या बोला, हमको ऑप्शन एक पसंद है, हमको इक्विटी शेयर लेने का बाबा, कन्वर्जन करने का, इक्विटी शेयर, हमको इक्विटी शेयर, हमारा डिबेंचर आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करके दे दो, हम खुश हो जाएगा। मोगेम्बो खुश हुआ, खुश हो जाएगा, कोई बात। सेकेंड वन इज व्हाट, सेकेंड वाला जो ऑप्शन है दैट इज वो 8% डिबेंचर होल्डर, वो भी 30% डिबेंचर होल्डर, 30% डिबेंचर। देखो अभी 100% में से 30% डिबेंचर होल्डर ने बोला हमको इक्विटी शेयर चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं। अदर 30% डिबेंचर होल्डर क्या बोलते हैं, हमको 8% डिबेंचर में कन्वर्ट करके दे दो। कंपनी बोली ओके नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं। बच्चे कितने बेटा, बैलेंस, बैलेंस बच्चे आपके 40%। अब 40% डिबेंचर होल्डर क्या बोलते हैं, भाई हमको कैश मांगता है, हमको कन्वर्जन नहीं मांगता है, हमको कैश दो, कैश हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर, हमको भाई ये नहीं मांगता, हमको कन्वर्जन नहीं मांगता, हमको पसंद नहीं है, हमारा डिबेंचर हमको नहीं इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं करने का, हमको डिबेंचर 8% डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं कर रहे, हमको पैसा मांगता है, पैसा, मानी मानी, वी वांट मानी। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। कंपनी बोली कोई बात नहीं, पैसे भी हमने ऑप्शन दिया है ना रिडम्पशन फॉर कैश का, क्या टेंशन ले रहे हो, कैश ही चाहिए ना, जाओ कैश लेके ऐश करो, क्या टेंशन लेते हो, अकाउंट में जाए, अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो बैलेंस मतलब क्या, 40% जो डिबेंचर होल्डर थे उन्होंने कैश का ऑप्शन लिया। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू पास, we have to pass necessary journal entries in the books of VM Limited. हमको yes very good पास, हमको एंट्री पास करना है इन द बुक्स ऑफ VM Limited फॉर इशू, इशू का एंट्री भी पास करना है बेटा, और रिडम्पशन का भी पास करना है। तो इशू के टाइम का एंट्री पास करेंगे ना, क्या टेंशन है बाबा, टेंशन है क्या, स्टेप बाय स्टेप पास करते हैं, क्यों टेंशन लेता है। चलो सो लेट्स सॉल्व इट, सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन टू सॉल्व द प्रैक्टिकल ऑफ द प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन व्हाट, प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन VM लिमिटेड का सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाओ अभी। सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर सॉल्विंग दिस सम, फर्स्ट कंपनी नेम दैट इज VM लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज है, डेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज, ठीक है, ये आपका फॉर्मेट रेडी हो गया, नंबर मतलब सीरियल नंबर हो गया। चलो अभी आपको एंट्री किससे पास करना है बेटा, देखो इशू के टाइम से एंट्री पास करना है, क्योंकि उधर बोला है इशू से आपको एंट्री पास करना है, जर्नल एंट्री फॉर इशू एंड रिडम्पशन। तो बेटा इशू का एंट्री पास करने के लिए ये देखो बोला है ना बेटा, you see here pass journal entries in the books of VM Limited for issue and redemption। तो चलो इशू का एंट्री पास करते हैं। फॉर इशू एंट्री, see the question what is given here। See, on 1st April 2008 VM Limited had issued 10,006% debenture of 100 each, issued at discount of 4%, redeemable on 1st August 2018 at a premium of 20%। okay, चलो हम पास करता, पहला हम एंट्री दिखाता नॉर्मल स्टेज वाइज, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डायरेक्ट भी कर सकते हो बट हम स्टेज वाइज दिखाता। चलो सो एंट्री नंबर 1 दैट इज 1st April 2008 है ना बेटा, सो डेट 1st April 2008, नंबर 1 एंट्री will be what, चलो बैंक अकाउंट will be debited, इशू का एंट्री है पहला स्टेज वाइज, रिसीव्ड एंट्री मनी रिसीव, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू व्हाट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। चलो कितना है बेटा, यू कैन सी हियर, आ जाओ देखो इधर कितना है, 10,000 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 100 ईच है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 100 ईच, बट डिस्काउंट है इधर 4% का। तो जब बेटा 4% डिस्काउंट दे दिया तो 100 रुपीज कैसा आएगा बताओ मेरे को, आ सकता है क्या, अरे पापा नहीं आएगा रे पापा, तो 4% डिस्काउंट माइनस कर देने का, 100 माइनस 4 कर दो तो 96 आ जाएगा भाई। यस परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड, वेल डन बेटा। चलो सो
10,000 इंटू 96, तो कैश आपके पास मतलब कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना आएगा 10,000 इंटू 96 एंड इट विल बी 9,60,000. शाबाश, दैट विल बी व्हाट 9,60,000. वेल डन बेटा. ठीक है, अब ये रिसीव्ड की एंट्री हो गई. चलो ड्यू की एंट्री भी पास कर देते. ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी फिर? ड्यू में ट्रांसफर टू डिबेंचर्स, ऐसा हम शेयर में ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल बोलते हैं, इधर डिबेंचर में ट्रांसफर टू डिबेंचर्स. चलो डेट मेंशन नहीं है तो वही से एज्यूम करना पड़ेगा. अब बेटा देखो, ड्यू की एंट्री में पहला तो जो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट आपने क्रेडिट किया है दैट विल बी डेबिटेड. जो आपने क्रेडिट किया है उसको पहले डेबिट कर दो. डिबेंचर एप्लीकेशन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड, दैट इज 9,60,000. बराबर है बेटा, 9,60,000. डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड. बेटा अभी आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अगर आपने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट तो कंपनी का लॉस है ना यार, ठीक है नहीं, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा. अब देखो इधर सुनो, एक तो डिस्काउंट दिया है, ऊपर से रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम दे रहे हो, तो दो लॉस हो गया अपना. तो उसको चाहिए तो आप डायरेक्ट ऐसा पास कर सकते हो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, फिर वो दोनों को कंबाइंड कर सकते हो इसमें. बट कभी कभी बच्चों को दिक्कत हो जाती है तो मैं थोड़ा सेपरेट ही एंट्री पास कर देता हूँ. चलो तो सेपरेट में पहले डिस्काउंट का दिखा देता हूँ मैं इधर, डिस्काउंट, ठीक है, बट वो कंबाइंड पास होता है दोनों लॉस, बट यहां मैं सेपरेट करके दिखा रहा हूं बेटा. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, यस बेटा वेरी गुड. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है. अच्छा डिस्काउंट कितना है बेटा 40,000. कैसे मालूम पड़ा? 10,000 शेयर है, 4 रुपीज का डिस्काउंट है तो 40,000 हो गया ना बेटा आपका. यस परफेक्ट. अच्छा और बेटा देखो, रिडम्पशन आप कर रहे हो एट प्रीमियम, यू आर रिडीमिंग डिबेंचर एट प्रीमियम. बेटा प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रहे हो मतलब ज्यादा पैसे देकर पापा, ज्यादा पैसे देकर तो कंपनी को तो लॉस हो गया ना यार. तो लॉस हुआ तो लॉस को तो डेबिट करना पड़ेगा, अभी दिखाना पड़ेगा ना लॉस है. तो चलो लॉस, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. कितना शेयर है अपना 10,000 शेयर्स. और जरा देखो रिडीमेबल एट प्रीमियम, कितना रिडीम कर रहे हो एट अ प्रीमियम, जरा देखना. जरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा अपने को. तो देखो इधर देखो, देखो क्या ये क्वेश्चन है? हाँ है, 20% है. तो 100 का 20% कितना हो गया बेटा 20 रुपीज. यस, सो 100 का 20% दैट इज 20 रुपीज और द अमाउंट विल कम 2 lakhs. Yes, it is 2 lakhs. Here it is 2 lakhs. बराबर है. So debenture application allotment account debit, discount on issue of debentures account debit, loss on issue of debentures account debit. ये लॉस मतलब जो रिडम्पशन एट प्रीमियम होगा. अब देखो क्या करते हैं नॉर्मली, ये जो दोनों एंट्री है ना बेटा, ये डिस्काउंट और लॉस, वो एक ही साथ पास करते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स दिखा के, मतलब 2,40,000. तो ये दोनों एंट्री के लिए आप क्या करते हो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2,40,000 डायरेक्ट लिखते हो. बट वो मैं डायरेक्ट लिख देता तो शायद बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता कि भाई कैसा आया, इसलिए मैंने सेपरेट कर दिया है. नॉर्मली दोनों साथ में ही पास होता है, लॉस ही है दोनों, डिस्काउंट भी अपना लॉस ही हो गया, ठीक है. बट इधर मैंने सेपरेट कर दिया है, समझ जाएगा अगर आपको, तो आप इन फ्यूचर आप लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर्स करके 2,40,000 पास कर सकते, ऐसा. बराबर, मालूम पड़ा कि नहीं? याद रखना, ये सब समझाने के लिए आपको बाइफरकेट किया. चलो हो गया अपना. अब 2 क्या इशू किया रे बाबा, हमने इशू किया है डिबेंचर्स. तो व्हाट कितना परसेंट डिबेंचर्स है? वो 6% डिबेंचर्स. तो व्हाट बेटा 6% डिबेंचर्स. डिबेंचर्स में तो आपको पता ही है, फेस वैल्यू दिखाएंगे 10,000 इंटू फेस वैल्यू है 100, दैट इज व्हाट 10 lakhs.
फिर टू 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 क्या लॉस है। देखो अभी जो रिडम्पशन है प्रीमियम ऑन, देखो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आप जो देने वाले हो, जो लॉस आपने ट्रीट किया है, बट वो लॉस देना कभी है यार, दैट विल बी पेबल इन फ्यूचर। फ्यूचर अभी बहुत टाइम है भाई, 10 साल के बाद देना है आपको, तो लाइबिलिटी हुआ ना वो, दैट इज व्हाट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है बच्चों, लाइबिलिटी हैव अ क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट में दिखाने का उसको, शो इन क्रेडिट साइड, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये लाइबिलिटी है, ये देने का इन फ्यूचर देना रे बाबा, समझा। तो टू प्रीमियम because it's a liability, right? You have to pay in future. So that is why premium on redemption of debentures account will be credited because liability have credit balance. Got it? Clear? तो show कर दो premium on redemption of debentures account. That's it. अब बेटा इसमें तो आपका वही सेम जो लॉस आपका, ये देखो ये है ना जो 2 लाख, वो आ जाएगा। लेकिन अगर आपने कंबाइंड एंट्री पास की है तो ध्यान देना, समझो अगर कंबाइंड एंट्री आप पास कर रहे हो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर मतलब साथ में ही इसको इंक्लूड कर रहे हो, तो ध्यान देना 2,40,000 मत डाल देना इधर, समझा कि नहीं, 2 लाख ही डालना ध्यान से, बराबर, क्योंकि प्रीमियम और रिडम्पशन जो लाइबिलिटी है दैट इज व्हाट 2 लाख ना बेटा, तो वी हैव टू पुट 2 लाख ओनली माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, 2 लाख ही दिखाना पड़ेगा ना यार, समझ लगा है। चला सो नेक्स्ट पार्ट ये हो गया। अब आ जाओ, अपना इशू का काम तो हो गया बेटा तमाम। अब स्टार्ट करते हैं रिडम्पशन का प्रोसेस से। रिडम्पशन बाय कन्वर्जन है तो रिडम्पशन प्रोसेस से स्टार्ट करोगे, तो रिडम्पशन आपका हो रहा है 1 अगस्त 2018 से। सो मैं स्टार्ट करता हूं इसको नेक्स्ट पेज में, फॉर्मेट आपका सेम है बच्चा, फॉर्मेट बना देता हूं मैं इधर। चलो बेटा, तो आपने क्या किया डायरेक्टली, ये जब आपका एंट्री हो गया पूरा पास हो गया, राइट, उसके बाद आपने क्या किया, अमाउंट पेबल का एंट्री पास किया। तो अमाउंट पेबल से पहले डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट है वो इन कैश कर लेना, इन कैश करोगे तो बैंक टू डीआरआई हो जाएगा, और नहीं अगर पहले इन कैश किया तो बाद में एंट्री पास कर दो, 4th एंट्री में कोई इशू नहीं, पैसे भी रिडम्पशन के टाइम पे ही है, बट पहले पास किया तो बेटर है, मतलब ये 4th जो एंट्री है वो 3rd में हो और 3rd एंट्री 4th में हो, तो बेटर ऑप्शन है। बट अगर नहीं पास किया 4th में आ गया तो कोई इशू नहीं, चलेगा। हाँ, और अमाउंट पेबल की एंट्री तो सबको पता ही है, अमाउंट पेबल क्या देना है आपको, डिबेंचर्स देना है 10,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच, 10 लाख। और प्रीमियम, प्रीमियम था ना अपना लाइबिलिटी, अब ये लाइबिलिटी सेटल होने का टाइम आ गया, तो वैसे भी प्रीमियम दे रहे तो लॉस ही है, लाइबिलिटी सेटल भी हो रहा है तो डेबिट हो गया, लॉस है तो वैसे भी डेबिट होता है, तो किसको देना है अपने को, डिबेंचर होल्डर्स को, दैट्स इट। अब ऑप्शन ए अपने को फॉलो करना, ऑप्शन ए में आपने क्या दिया, इक्विटी शेयर इशू किया, तो उसके लिए वर्किंग नोट करते हैं, ऑप्शन ए का वर्किंग नोट, चलो वर्किंग नोट। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है बेटा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या बेटा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। चलो, तो सबसे पहले क्या करो आप कि है कितना, 6% डिबेंचर है, 6% डिबेंचर। अब देखो बेटा कितने हैं टोटल, 10 लाख है, पूरा फेस वैल्यू कितना अपना, ध्यान से समझना, पूरा फेस वैल्यू है 10 लाख, बट ये ऑप्शन कितने लोगों ने लिया, सिर्फ 30% लोगों ने, 30%, 30%, तो 30% बोले तो कितना हो गया, बोले तो 3 लाख, बराबर है। और बेटा जो 30% है उनको आपको प्रीमियम भी तो देना पड़ेगा, तो प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। और प्रीमियम कितना कितना परसेंट है बेटा, 20% है, तो डायरेक्ट ले लो ना इधर से, 20% मतलब कितना होता है, 3 लाख का 20%, 3 लाख का 20% हो गया कितना, 60,000,
मतलब टोटल आपको देना कितना है 3,60,000, ये आपका अमाउंट पेबल है, अमाउंट पेबल टू डिबेंचर होल्डर. दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट योर अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर. याद रखना, अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स. ठीक है, तो ये जहां खत्म होगा मीटिंग, सब लोग सेम आईडी पे रिज्वाइन करना, ये सब खत्म कर देंगे हम लोग. अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर 3,60,000 है. अब देखो आपने इशू क्या किया इसके लिए, इक्विटी शेयर. सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्या बेटा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड. उसके लिए फॉर्मूला पता ही है सबको, अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर. एक ही बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा. अमाउंट ड्यू टू, फॉर्मूला मतलब क्या, नॉर्मली तो है ये, अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर डिवाइड बाय इशू प्राइस. अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा, इशू प्राइस. चलो, तो अमाउंट कितना ड्यू है डिबेंचर होल्डर को, 3,60,000 है. इशू प्राइस कितना है, इशू प्राइस, इशू प्राइस देखो, फेस वैल्यू कितना है अपना 10 है, बराबर है. फेस वैल्यू इज व्हाट 10 और 20 प्रीमियम है, तो 10 का 20% कितना हो गया 2 रुपीज, तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, इशू प्राइस 12 रुपीज. तो दिखा देना, इशू प्राइस हो गया आपका 12. तो बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना आ रहा है बेटा, यस 30,000. क्या बात, क्या बात, वेरी गुड, 30,000 इक्विटी शेयर्स. दैट्स इट, बराबर बेटा 30,000. वेल डन एवरीवन, वेल डन तुषार, वेल डन पार्थ, परफेक्ट बेटा. चलो फिर आ जाओ, पास कर देते हैं अभी हम लोग एंट्री. तो ऑप्शन 1 के हिसाब से एंट्री आपकी आ जाएगी. किसको देना है अपने को, डिबेंचर होल्डर को. तो डिबेंचर होल्डर इज द रिसीवर, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड. सॉरी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, बराबर है. 2, क्या इशू कर रहे हो आप, इक्विटी शेयर कैपिटल. चलो 30,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, फेस वैल्यू कितना है इक्विटी शेयर का 10 रुपीज, तो कितना आ गया 3 लाख. और आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, तो भाई इशू एट प्रीमियम हुआ तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम दैट इज 30,000 इंटू 2 दैट इज 60,000. ठीक है, तो टोटल हो गया 3,60,000. दैट्स इट, हो गया, पहला सेटलमेंट हो गया. अब सेम आईडी पे रिज्वाइन करने का, कभी भी खत्म हो जाएगा मीटिंग. ठीक है, तो सेम आईडी पे रिज्वाइन करके हम इसको नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे, ऑप्शन बी से नेक्स्ट में. ठीक है, तो ऑप्शन ए डन हो गया, डिबेंचर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. वर्किंग नोट दिखा देना इधर, वर्किंग नोट नंबर 1. दैट्स इट, वर्किंग नंबर 1 से आया. गॉट इट. चलो अब ऑप्शन बी राइट है, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. अब बी जस्ट तो रिज्वाइन करना सब लोग, क्योंकि ये एंड हो जाएगा.